हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट सोडियम की। इस वीडियो में हम सोडियम के क्या फंक्शंस हैं, हाइपोनेट्रीमिया क्या है, हाइपरनेट्रीमिया क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम का नॉर्मल लेवल क्या होता है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल में नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है। तो याद रखिएगा 135 से लेकर 145 MEQ पर L इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम। सेल के बाहर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैशन है सोडियम। सेल्स के बाहर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैशन है सोडियम। आइए अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। सोडियम हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। हमारे बॉडी में फ्लूइड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है सोडियम। सोडियम के द्वारा ही एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी आपको सोडियम मिलेगा हमेशा सोडियम के साथ वाटर मिलेगा। अगर बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ रही है तो पेशेंट की बॉडी में वाटर लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। और अगर किसी क्लाइंट में एडिमा है, एडिमा को आप कम करना चाहते हैं तो उस पेशेंट को हम लो सोडियम डाइट देते हैं, जिसकी वजह से कम सोडियम होने के कारण बॉडी में एडिमा भी रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करने और इनिशिएट करने के अंदर भी सोडियम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मसल्स की नॉर्मल इरिटेबिलिटी को मेंटेन करने का काम भी सोडियम के द्वारा ही किया जाता है। अब जानते हैं हाइपोनेट्रीमिया क्या है। हमारे बॉडी में सोडियम का लेवल 135 से 145 था। अगर किसी पर्सन में सोडियम की कमी हो जाए यानी सोडियम का लेवल 135 MEQ पर L से कम हो जाए तो ये कंडीशन हाइपोनेट्रीमिया कहलाती है। हाइपोनेट्रीमिया इज़ अ लो सोडियम लेवल। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? डिक्रीज कंजप्शन। अगर आप सोडियम का कम इंटेक कर रहे हैं, कम सोडियम वाली चीज़ें खा रहे हैं तो हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। इंक्रीज लॉस के कारण भी आप में हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। ओवर हाइड्रेशन के कारण अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्लूइड इंटेक कर लिया है तब भी आपको हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स, इंक्रीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडिसन्स डिजीज़, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, इन सभी केसेस में आपको हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। अगर किसी क्लाइंट में हाइपोनेट्रीमिया हो जाए, सोडियम का लेवल कम हो जाए तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट, कन्फ्यूजन। सोडियम की कमी होने से पेशेंट कन्फ्यूज्ड रहता है। टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में पेशेंट को ओरिएंटेशन नहीं रहता। पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्लीप फील होती है, नींद आती है यानी ड्राउजी फील करता है। पेशेंट में मसल्स वीकनेस होने लगती है। पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हाइपरनेट्रीमिया की। हाइपरनेट्रीमिया का मतलब है इंक्रीज सोडियम लेवल। अगर किसी क्लाइंट में सोडियम का लेवल 145 MEQ पर L से ज़्यादा हो गया तो इस कंडीशन को हम हाइपरनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं। हाइपरनेट्रीमिया किन कारणों से हो सकता है? सबसे पहला कारण है डिहाइड्रेशन। अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है तो इस सिचुएशन में जो रेशो है सोडियम और फ्लूइड का वो गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से भी पेशेंट में हाइपरनेट्रीमिया डेवलप हो सकता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर क्या होता है? पेशेंट में एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH का सिक्रीशन कम हो जाता है। पेशेंट में ADH का सिक्रीशन नहीं होने के कारण एक्सेसिव यूरिनेशन होता है और इस वजह से वाटर लॉस होता है और पेशेंट में हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है।
क्वशिंग सिंड्रोम के पेशेंट में भी आपको हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म यानी किसी पेशेंट में आप लगातार लंबे समय से स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉर्टिसोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पेशेंट के अंदर भी हाइपरनेट्रीमिया डेवलप हो सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स आपको हाइपरनेट्रीमिया के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी यानी एक्सेसिव थ्रस्ट, कन्फ्यूजन इसमें भी होगा, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी होगी, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, सीजर्स होंगे और कोमा देखने को मिलेगा। ये सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे पेशेंट में यदि सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीवन।